डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जाम 2017 में आए हुए एक ईमेल क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी आपको एक ईमेल लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एडिटर यानी संपादक को, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए योर व्यूज, आपका विचार या नजरिया ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, बैन ऑन करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा पर लगाए गए प्रतिबंध पर। यानी आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर को ईमेल लिखना है ये विचार व्यक्त करते हुए कि जो गवर्नमेंट ने भारतीय मुद्रा पर बैन लगाया है उस पर आपके क्या विचार है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम ईमेल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स में ऊपर और एक बॉक्स बनाते हैं, और फिर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। सबसे पहले ये अपना फॉर्मेट हो गया है, इसको बिल्कुल नीचे तक ले जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू, जो कि ईमेल का फॉर्मेट है। फिर यहाँ पर आपको सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, टू, इसमें आपका एड्रेस आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया है, लेकिन जिसको लिखना है उसका हम एड्रेस लिख सकते हैं। तो किसको लिखना है? एडिटर। तो हमारा एड्रेस होगा एडिटर, कौन एडिटर? टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो TOI, तो एडिटर TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया @gmail.com। ये अपना ईमेल एड्रेस हो गया, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आपको BCC और CC BCC ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। और सब्जेक्ट जो आपका इसमें टॉपिक दिया हुआ है वही आप लिख सकते हैं। और हमारा टॉपिक है आपका बैन ऑन करेंसी नोट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये एज इट इज ये यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बैन ऑन, या सिंपली भी हम लिख सकते हैं इंडियन करेंसी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एज ए लेटर, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको ईमेल भी लिखना है। सबसे पहले हम, चूंकि ये फॉर्मल ईमेल है इसलिए हम यहाँ लिखते हैं सर। फिर आपको सीधा बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपको सीधा स्टार्ट हो जाना है, क्या आपका टॉपिक है, और बिल्कुल छोटे और संक्षिप्त शब्दों में मीनिंगफुल चीज़ आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड ₹500 एंड 1000 रुपीज़। तो हम लिखेंगे इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड ₹500 एंड ₹1000 on 8 November 2016. Ban on Indian currency. Ban on Indian currency is a good step। यानी भारतीय मुद्रा पर जो ये प्रतिबंध लगाया गया है वो एक अच्छा कदम है, गुड स्टेप। अब इसका फायदा क्या होगा? इट विल कर्ब का मतलब होता है अंकुश लगाना। इट विल कर्ब द करप्शन इन इंडिया, और ये है वो भारतीय मुद्रा पर
भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में जो धन जमा है उस पर भी थोड़ी सी रोक लगेगी, अंकुश लगेगा। इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट लार्ज amount has been deposited in foreign countries as black money। ब्लैक मनी यानी ये माना जाता है कि बहुत ही अधिक मात्रा में विदेशों में या अन्य देशों में ब्लैक मनी के रूप में भारतीय पैसा जमा है। बट नाउ दीज नोट्स, अब ये रुपए जो है वो अवैध हैं, वैलिड नहीं है। दीज नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड, किंतु अब वो रुपए हैं वो अब वैलिड नहीं है। सो आई फेवर द गवर्नमेंट डिसीजन, इसलिए मैं सरकार के इस निर्णय का पक्ष लेता हूं। इसके बाद आपको कंक्लूड करना है। थैंकिंग you yours faithfully, और क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रमन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने बैन ऑन इंडियन करेंसी पर एक ईमेल एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा। आइए इसको एक बार और समझ लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना है ईमेल का, जो कि फॉर्मेट आपका इस प्रकार से होगा। अब उसमें सबसे पहले टू, जिसको हमें ईमेल लिखना है, उसका एड्रेस होगा। और एड्रेस बिल्कुल सिंपल है, कोई भी उसका नाम और उसके आगे @gmail.com लिख देना है। तो हमने यहाँ पर लेटर लिखा है एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हमने उसको लिख दिया एडिटर TOI@gmail.com। इसके बाद आपको CC BCC में कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है। और सब्जेक्ट के रूप में जो टॉपिक है आपका ईमेल का, या जो भी आप लेटर लिख रहे हैं जिससे संबंधित, उसको टॉपिक को आपको इस सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम जो ईमेल लिख रहे हैं वो है बैन ऑन इंडियन करेंसी, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही आपको ये ईमेल लिखना है। सर, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड ₹500 एंड ₹1000 ऑन 8 नवंबर 2016, यानी भारतीय सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट पर बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया है। बैन ऑन इंडियन करेंसी यानी भारतीय मुद्रा ये प्रतिबंध इज ए गुड स्टेप, एक अच्छा कदम है। इट विल कर्ब द करप्शन इन इंडिया, और ये जो कदम है वो भारत में भ्रष्टाचार को अंकुश करेगा। कर्ब का मतलब होता है अंकुश करना या रोक लगाना। इट इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है, दैट की लार्ज अमाउंट हैज बीन डिपोजिटेड, बहुत बड़ी मात्रा में जो रुपए हैं, करेंसी है, हैज बीन डिपोजिटेड, जमा है, इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में, एज ब्लैक मनी, काले धन के रूप में। यानी ये माना जाता है कि काले धन के रूप में बहुत अधिक मात्रा में जो भारतीय मुद्रा है वो विदेशों में जमा है। बट नाउ, लेकिन अब से, दीज नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड, अब वो बिल्कुल भी वैध नहीं है, यानी अब वो प्रचलन से बाहर हो गए हैं। अब वो जो विदेशों में रुपए जमा है वो किसी काम के नहीं है। सो इसलिए आई फेवर द गवर्नमेंट डिसीजन, इस कारण मैं सरकार के इस निर्णय का पक्ष लेता हूं। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स फेथफुली रमन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ईमेल राइटिंग कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।